पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ है और भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। आतंकियों के आका हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारी नुकसान पहुंचाया। सवाल यही उठ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है या पार्ट 2 अभी बाकी है। और जैसा कि जानकारी मिल रही है, ये चल रहा है, कहा गया रिजिजू द्वारा। भारतीय सेना ने 21 आतंकी टारगेट फिक्स किए, इनमें 9 साफ हो गए, तो क्या अभी 12 पर अटैक बाकी है? इसके अलावा आपको बता दें कि कल सेना की ब्रीफिंग में जिन 21 टारगेट्स का जिक्र किया गया उसे मैप पर दिखाया गया। आप ग्राफिक्स में देखिए कौन कौन से ठिकाने तबाह हुए, कौन कौन से बाकी है। इन 21 टारगेट्स में सेना जिन 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर चुकी है, उनमें बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय मरकज तैयबा के साथ साथ टेढ़ा कला में जैश-ए-मोहम्मद का अड्डा सर्जल, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना महमूना जोया, बरनाला में लश्कर-ए-तैयबा का अड्डा मरकज अहले हदीस, कोटली में जैश-ए-मोहम्मद का अड्डा मरकज अब्बास, कोटली में हिजबुल का ट्रेनिंग सेंटर मस्कर रहील शहीद, मुजफ्फराबाद में लश्कर का सवाई नाला कैंप और जैश का सैयदना बिलाल कैंप। मुजफ्फराबाद को धुआं कर दिया गया। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पाकिस्तान के शहरों में हमलों की खबर आ रही है। एक के बाद एक अलग अलग शहरों में जोरदार हमले हो रहे हैं और सूत्रों का दावा है कि ड्रोन हमले में पाकिस्तान के HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, बताइएगा, एक बार फिर से भारत की जानिब से ये कोशिशें जारी हैं, दरअंदाजी की कोशिशें जारी हैं और पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज किए हैं ये ड्रोन। अब क्या रद्द-ए-अमल होगा पाकिस्तान का? देखिए, एक तरफ तो देखिए, आपको मैं बताता चलूं कि इस वक्त भारत के अंदर ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद हैं जो डी एस्केलेट करना चाहते हैं और डी एस्केलेशन की कोशिश करा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत की फौज और डीप स्टेट को देखें कि वो पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। आप जस्ट लुक एट कि कितना पहले भी इन्होंने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, पहले भी इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया। और मैं एक छोटी सी बात बताऊं, इंडिया की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसका काम था कि जी पहलगाम वाकये के ऊपर इंक्वायरी करना, वो दुनिया से अभी इंफॉर्मेशन ढूंढ रही है। हमला उन्होंने पहले पाकिस्तान पे कर दिया। सो ड्रोन हमले उन्होंने शुरू कर रहे हैं। ड्रोन वॉर जो है वो शुरू करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। इनको इस चीज का अंदाजा है, बुखलाहट है ना, उनको पता है कि पाकिस्तान का जवाब आएगा और बड़ा सख्त जवाब आएगा, तो वो इंगेज करना चाह रहे थे पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को। और मैं समझता हूं कि जिस अंदाज से पाकिस्तान ने इनके ड्रोन गिराए हैं, पहले हमने इनके जहाज गिराए, इनके ड्रोन गिराए, पैनिक ऑलरेडी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा, कल रात बड़ी मुश्किल गुजरी है इंडिया के अंदर। सारे लोगों ने वहां लाइट्स बंद करके रखी हुई थी। और अभी जो DGISPR बता रहे हैं वो यही दुनिया को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि अभी तो हमने कुछ शुरू ही नहीं किया, अभी तो हम डिफेंसिव हैं, हम एग्रेसर नहीं हैं। हमारा पूरी दुनिया को ये पैगाम है कि हम ऑफेंसिव नहीं हैं, हम डिफेंसिव हैं, हम एग्रेसर हैं, हम अपना दिफा कर रहे हैं। आप देखें ना कि हमने दिफा में ही 5 जहाज भी उनके गिराए, उनके ड्रोन गिराए और अभी पाकिस्तान हैज ए राइट टू रिस्पॉन्ड। सो इंडिया को जो पैनिक थी कल रात, उन्होंने पाकिस्तान को ड्रोन वॉरफेयर के जरिए इंगेज करने की कोशिश की, जिसका पाकिस्तान ने बड़े अच्छे से जवाब दिया। और जाहिर बात है ये इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। और मजे की बात ये भी बताऊं कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस भी खोली हुई है। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them the ends of the earth. पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने देश से पाकिस्तान अब तक भारत की जानिब से भेजे गए 25 इसराइली साख के हरूफ ड्रोन्स गिरा चुका है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली साख्ता हरूफ ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक ये बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, अटक, बहावलपुर, म्यानो, कराची, छोर में ड्रोन्स को नाकारा बनाया गया। लाहौर में एक ड्रोन गिरने से फौज के 4 एहलकार जख्मी हुए हैं। म्यानो सिंध में एक शहरी शहीद हुआ। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारतीय जारहियत निहायत संगीन इश्तियाल अंगेजी है, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत न सिर्फ खिते बल्कि पूरी दुनिया का अमन खतरे में डाल रहा है। हर तरह की जारहियत से निमटने और सबक सिखाने की पूरी सलाहियत रखते हैं।
लाहौर के इलाके वॉल्टन में ड्रोन मार गिराए जाने की इत्तलात, इलाके में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। रावलपिंडी के इलाके सदर ओमी रोड और फूड स्ट्रीट में ड्रोन मार गिराए। फूड स्ट्रीट में गिरने वाले ड्रोन से एक शख्स शदीद जख्मी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की तहकीकात जारी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में भी कुछ धाती टुकड़े मिलने की इत्तलात, इलाका मकीनों की जानिब से इत्तला मिलने पर पुलिस की नफरी रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात पर गौर। वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुक्काम इजलास में शरीक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर समेत दीगर मकामात पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत। 12 मकामात पर भारतीय ड्रोन बरवक्त गिराने पर पाक फौज को खिराजी तहसीन। लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में पुलिस इंतजामिया और दीगर इदारों को हम वक्त अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कि भारत को कमसिन बच्चों समेत बेगुनाह शहरियों पर हमले का खुमियाजा भुगतना होगा। दुनिया भर में भारतीय पायलट नाअहली और नाकामी का इस्तारा बन चुके। भारत का गुरूर, रफाल तैयारे जमीन पर मलबे का ढेर बन चुके हैं। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट्स फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब। एयरपोर्ट हुक्काम की मुसाफिरों को परवाज़ों से मुतालिक मालूमात के लिए एयरलाइन से राब्ते में रहने की हिदायत। एयरपोर्ट ज़राए का कहना है कि पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान और कोयटा एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल है। इस्लामाबाद की 3 गैर मुल्की परवाज़ों ने कोयटा एयरपोर्ट पर लैंड किया। दुबई और टोरंटो ने लाहौर की 3 परवाज़ों को मुल्तान एयरपोर्ट पर उतारा गया। कौमी एयरलाइन की दुबई, आबू धाबी से इस्लामाबाद की 2 परवाज़ों को मस्कत उतारा गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के क़याम में मदद की पेशकश कर दी। कहा वो पाकिस्तान और भारत दोनों को अच्छी तरह जानते हैं, दोनों से उनकी बनती है और वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में मामलात संभल जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को जवाब दे दिया है तो अब वो रुक सकते हैं। अमरीकी आर्मी पैसिफिक के कमांडिंग जनरल रोनाल्ड क्लार्क का कहना है कि पाक भारत कशीदगी पर मौजूदा सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। आला हेडक्वार्टर्स और US इंडो पैसिफिक कमांड के साथ मरबूत है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाक़ाई सलामती, मुआशी ताउन और पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। अमरीका सऊदी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान टैमी ब्रुस के मुताबिक मार्को रूबियो ने शाम में इस्तेहकाम, सूडान में जंग बंदी इक़दामात, लबनान से मुसलसल राब्तों, बुहेरा अहमर के मामलात पर भी सऊदी किरदार को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सदर ट्रंप के सऊदी अरब के आइंदा दौरे पर भी बात की। फैसलाबाद में मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग, सब इंस्पेक्टर जाम हक, मुल्जिमान फरार। इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया था। आज़ाद जम्मू कश्मीर तालीमी बोर्ड मीरपुर ने इंटर के 7 से 10 मई तक के इम्तहानात मुलतवी कर दिए। नया शेड्यूल 9 मई को जारी किया जाएगा। लाहौर में इंटर बोर्ड इम्तहानात और प्रैक्टिकल आज से शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 7 मई को मुलतवी होने वाले पर्चे और मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स के शेड्यूल का ऐलान बाद में होगा। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत भारत से जंग की हामी नहीं है, मगर अगर जंग हुई तो 79% पाकिस्तानियों को जीत का यकीन। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में पाकिस्तानियों की राय सामने आ गई। सर्वे में 12% का हर हाल में अमन को रास्ता देने का भी मशवरा। कहा जंग में किसी की जीत नहीं होती। भारतीय जाहिरियत के जवाब में जंग शुरू करने के सवाल पर राय आमा बटी हुई नजर आई। 54% ने जंग का आगाज न करने, जबकि 43% ने भारत से खुलकर जंग करने का मशवरा दिया। सर्वे में 78% पाकिस्तानियों ने भारतीय एयरलाइंस के लिए फजाई हुदूद बंद करने के हुकूमती इक़दाम को भी दुरुस्त करार दे दिया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी किरदार पर 47% का शक का इजहार। कहा इन्हें लगता है कि अमरीका भारत को जंग पर उकसाएगा, जबकि 31% ने कहा कि अमरीका
अमन के लिए फौरी किरदार अदा करेगा। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश पर 49% पाकिस्तानियों ने कहा कि कुछ भी हो जाए भारत ये पेशकश कबूल नहीं करेगा। अलबत्ता 28% ने कहा कि भारत पेशकश कबूल कर भी सकता है। भारतीय जारहियत के बाद करतारपुर राहदारी आज दूसरे रोज भी बंद। दरबार इंतजामिया के मुताबिक भारत की जानिब से कोई यात्री नहीं आया। इंतजामिया का कहना है कि ये नहीं बता सकते कि राहदारी कब तक बंद रहेगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ जिद्दोजहद के लिए मिगेल आंखेल मोरासिनोस को अपना खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का खैर मकदम है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं और ज़ाहिर है हम हर पहलू से इस सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो हारिस साहब, हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी आवाम है, चाहे वो जिस दिन भारत ने रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हम पर अटैक किया हो, वो रात हो, कल का दिन हो, आज का दिन हो, आवाम के अंदर हम देख रहे हैं कितनी बहादुर ये कौम है और बड़ी बहादुरी के साथ ही हमारी फौज के शाना बशाना खड़ी है। इन जज्बात के बारे में आप क्या कहेंगे? तदब इनको पता ही नहीं इन्होंने किस कौम को ललकारा है। ये नौजवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें मैंने तो इवन 65 में मैं जो यंग स्टूडेंट था, मैंने उस वक्त देखा है। उसके बाद यकीन करें कि जो औरतें होती थी, जवान, बूढ़ी, सब अपने कपड़े, अपने ये खाने पीने की चीजें, रजाइयाँ, यू कांट बिलीव कि वो किस तरीके से उनका बस नहीं चलता था कि फौजी जवानों के लिए क्या कुछ करते, यकीन करें। और यहाँ आपको बताएं कि भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान जवाब देने का हक महफूज रखता है। Pakistan yesterday acted in self-defense, and we, as you have seen and mentioned, downed 5 Indian fighter jets, 3 of them Rafale, 1 Su-330, and then of course the MiG-29 as well. There was a meeting of the National Security Committee this morning in Islamabad. It took a full view of the entire situation. And if you look at the declaration that has come out of it, you would notice that it mentions that Pakistan still reserves the right to respond to the time of its and place of its choosing. So whatever we did yesterday was in self-defense. तो जहद अलग जारी है, उनको बड़ा केटर करने की कोशिश करते हैं। तो हमें याद है कि जब ये सारा इशू बना तो सिखों ने कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ तो किसी भी तरीके से जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। और पाकिस्तान में तो हमारी कहते हैं ना बड़ी मेहमान नवाजी होती है। बाबा गुरु नानक के जब यहाँ पर बाकायदा तौर पे उर्स होते हैं तो उस सिलसिले में वो यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं वो तो हमारे लिए मुकद्दस जमीन है, हम कैसे उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो भारत ने इसके जवाब में इस चीज को उन्होंने ट्विस्ट करने के लिए भारत ने ये किया कि भारत ने सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ अब भड़काना शुरू कर दिया है। भारत ने साजिश के तहत सिखों के जो अहम मकामात है पृथ्वी मिसाइल फायर किए। और जाहिर है भारत का सिखों पर पृथ्वी मिसाइल फायर करने का जो मकसद है वो ये है कि सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जाए, उनके दिल बदजन किए जाएं। भारत मंसूबे के मुताबिक काम कर रहा है। अब वो सिखों को ये बावर कराने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान आप पर पाकिस्तान की जानिब से हमला हुआ है और ये पाक फजाइया के तैयारे का मलबा उससे जाहिर किया जाएगा। याद रहे कि सिख रहनुमा पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में वो भारतीय फौज का साथ नहीं देंगे और ये तमाम तर सूरत हाल अब भारत करने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक कि भारत की ये भौंडी हरकत भी नाकाम होगी। क्या कहिएगा हारिस साहब? मतलब जहां तक है कि सिख लीडर्स ने जो इंग्लैंड में हैं, पंजाब में हैं, उन्होंने कहा कि हम किसी हालत में पाकिस्तान के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे, बल्कि इंडियन कमांडर इतने डर गए उन्होंने सबके मोबाइल सिखों के लेके संभाल लिए, यहाँ तक दे डोंट वांट टू वीडियो देखें। और सिखों को पता है कि पाकिस्तानी और सिख दे आर टुगेदर अगेंस्ट खालिस्तान मूवमेंट, अगेंस्ट ऑल जो उनके जहाँ इत्तेसाल होता है इनका, जो जुल्म पर जो गोल्डन टेम्पल पे कर चुके इंडिया कोई और नहीं कर सकता। इसलिए जितना हम और सिख भाई हम मिल के
इकट्ठे रहेंगे उतनी आसानी होगी खालिस्तान को बनाने के लिए। और उनके आपने वो बच्ची का आपने तराना नहीं सुना, गाना नहीं सुना, पाकिस्तान के बारे में गा रही है और जिसको उन्होंने इंडिया ने बैन कर दिया है। और सेकंड वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जमीन पाक सा जमीन है, जहाँ उनके बाबा गुरु नानक जो है वो यहाँ पर है। बैन करने से वो बैकफायर हुआ, वो और वायरल हो गया है वो तराना। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से पाकिस्तान उनको अवभगत करता है, मेहमानदारी करता है, ये नहीं कि हम दिखाते हैं, रियली हमने उनके लिए कितनी जबरदस्त फैसिलिटी बनाई है। वहाँ आपने देखा होगा शकरगढ़ में कि वहाँ पर कितना खूबसूरत उनका वो सारा सेटअप किया और उनके आने का, रिहाइश का, जाने का सारा इजी किया। वन डे कोई ऐसा प्रॉब्लम हमने नहीं किया। स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाते, कोई वीजे की जरूरत नहीं है। और जब यहाँ से दुनिया से आते हैं, आपके सामने ही आपको पता होगा कि इस जगह पर शेखपुरा के पास जब आते हैं, जहाँ प्रॉपर इनका सेटअप है, तो कितनी फैसिलिटी मिल जाती है। और ये बड़ी क्लियर होना चाहिए। मैं आपकी तरफ से अपने फ्रेंड्स को बता रहा हूँ कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करे, डायरेक्ट पाकिस्तान की हुकूमत से बात करें, पंजाब गवर्नमेंट से बात करें, किसी पाकिस्तानी से बात करें। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और आपकी जब तक खालिस्तान मूवमेंट कामयाब नहीं होती है, खालिस्तान अलहदा नहीं होता है, और होने के बाद भी हम बिल्कुल भाइयों की तरह पंजाब में रहेंगे, जो एक दूसरे की मदद करनी है करेंगे। ये जितने मर्जी बॉम्ब गिरा लें, ये बॉम्ब इंडिया गिरा रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग करने के लिए। क्या आप कभी सोच सकते हैं पाकिस्तानी अपने सिख भाइयों के लिए कोई बुरा सोच सके? नेवर एवर। क्लियर योर माइंड। ये मैं आपको बिल्कुल दिल की गहराई से कह रहा हूँ, ये हर पाकिस्तानी की आवाज आपको बता रहा हूँ। इसलिए ये जो अखंड भारत का जो एक खतरनाक दहशतगर्दों का टोला है, इसको समझ लें। ये सिर्फ चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू और हिंदू भी अपर क्लास के, लोअर क्लास के नहीं, वो उनको भी बर्दाश्त नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये जब कंबाइंड मूवमेंट होगी, कश्मीरी पाकिस्तानी जो वहां पर रहते हैं, खालिस्तान, सेवन सिस्टर्स, नागा, मीजो, असमी, सब मिलके इंडिया के हिस्से बिखरे क्या है। 12 ठिकाने बाकी हैं, तो क्या ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए छोड़ दिया गया है? एक के बाद एक आतंक के 9 अड्डों पर चोट। पीओके से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक आतंक की जड़ों को खत्म करने का ऑपरेशन चला। 7 मई को दुनिया ने नए भारत का नया अंदाज देखा, आतंक के समूल सफाई का संकल्प देखा। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की नसें हिल गई हैं। पूरा मुल्क दहशत से भर गया है। लाहौर में आज सुबह की शुरुआत अफरा तफरी से हुई। धमाके की आवाज आई और लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। कुछ भागते भी दिखे। धमाके की आवाज के बाद से यहां लगातार सायरन बजते रहे। जानकारी के मुताबिक वाल्टन एयरपोर्ट के पास एक के बाद एक कई धमाके हुए। सुबह से ही लाहौर इलाके में 3 अलग अलग धमाकों की खबरें सामने आ रही हैं और इनकी वजह क्या है, इसकी कोई पुष्ट जानकारी तो नहीं मिल रही है, लेकिन सोर्सेस के लिहाज से ये बताया जा रहा है कि ये कोई धमाके अपनी ही किसी ड्रिल के धमाके हैं जो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की वायुसेना वहां पर कर रही थी। और बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है ये ड्रोन के धमाके हों, जिसकी वजह से वहां के पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। वहां से कुछ वीडियोस ऐसे आए हैं जिसमें लोग काफी परेशान, हैरान नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल वहां पर है। तो अब ये बताया जा रहा है कि वहां पर कोई सैन्य ड्रिल थी जिसकी वजह से ये कुछ धमाके हुए हैं। कुछ गलत हुआ है वहां पर, यानी कि जो सैन्य ड्रिल जिस हिसाब से होनी थी उसमें कुछ एक्सीडेंट हुआ, उस हादसे की वजह से ये ब्लास्ट हुए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का चेहरा बता रहा है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान की किस हद तक हवाइयां उड़ रही हैं। भारत से पहुंच रही ये खबर पाकिस्तान को परेशान कर रही होगी कि भारत ने अभी सिर्फ 9 आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक किया है।
पाकिस्तान में मौजूद 12 और आतंकी कैंपों को टारगेट किया जा सकता है। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को भी खत्म कर ही वो दम देगा। भारत की तैयारी भी पूरी है। सीमा वाले इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है, तो पाकिस्तान की बौखलाहट और एलओसी पर उसके फायरिंग को देखते सेना ने कश्मीर के 10 जिलों में कंट्रोल सेंटर बनाए हैं और खुद आर्मी चीफ का 2 टूक संदेश भी है, ईंट का जवाब पत्थर से देने का। दिल्ली में शिवानी शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, पुंछ आज तक। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लेकर बात करते हैं। एलओसी पर मौजूद आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। न केवल पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी आतंकी ठिकानों को भारत ने ध्वस्त कर दिया है और इससे पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लश्कर-ए-तोयबा जो कि खूंखार आतंकी संगठन है, उनका जो मुख्यालय है मुरीदके में, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। वहां पर जो उनकी इमारतें हैं, अब जो तस्वीरें सामने आई है कि वहां पर जो वो इमारतें हैं पूरी तरह से ध्वस्त हुई हैं और कई आतंकी जो है वो ढेर हो गए हैं। इससे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है उसके अनुसार ये बात सामने आई है कि ये जो मरकज़ तैयबा की जो इमारत थी, जो जिस नाम से इसको जाना जाता था मरकज़ तैयबा मुरीदके में, यहीं पर आतंकियों का ब्रेन वॉश किया जाता था। यानी कि पहले जो लड़के जो लाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, पाकिस्तान से, वहीं पर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको आतंकवादी बनाया जाता है। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि इसी इमारत में जिसको भारत ने ध्वस्त किया है, इसी इमारत में अजमल कसाब को भी इंडोक्ट्रिनेट किया गया था और डेविड हेडली को भी इंडोक्ट्रिनेट किया गया था। We will pursue them to the ends of the earth. पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने देश से वादा किया था किसी भी कीमत पर गुनहगारों को ना छोड़ने का, और ये वादा उन्होंने हमले के 15 दिन के अंदर ही पूरा कर दिया। हमले के बाद से ही पूरा देश पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग को लेकर बेचैन था। पाकिस्तान पर भारत ने कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन बदला अभी बाकी था। उधर पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ था कि उसके मंत्री उल जलूल बयान देने लगे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जिस काम में व्यस्त थे उसका नतीजा ये हुआ कि आतंकी देश पाकिस्तान आज दर्द से कराह रहा है। जिन महिलाओं की मांग का सिंदूर पहलगाम में मिटाया गया, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के आतंकी कैंप तबाह हो गए। चलिए आपको बताते हैं कैसे हुई थी इस ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग। ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के तुरंत बाद शुरू हो गई थी, जिसमें पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। वहीं इस पूरे मिशन की कमान संभाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल। वो लगातार एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के संपर्क में थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद अजीत डोवाल को ये जिम्मेदारी दी थी कि खुफिया एजेंसियों और एनटीआरओ के साथ पाकिस्तान के अंदर जो हाई वैल्यू टेरर कैंप्स हैं, उनकी पहचान की जाए। साथ ही इस बात का ख्याल रखने की जरूरत नहीं कि वो कहाँ हैं। बाद अजीत डोवाल ने इस प्लानिंग के ब्लूप्रिंट को पीएम मोदी के सामने रखा और इससे मंजूरी मिल गई। आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी और अजीत डोवाल के बीच कई बार बात हुई। कंट्रोल रूम स्थापित हुआ। इस कंट्रोल रूम की पूरी तरह से कमान हाथ में थी एनएसए अजीत डोवाल के। सिग्नल मिलते ही भारतीय फाइटर जेट्स ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम पहुंचाने के लिए आसमान में उड़ चले। देखते ही देखते आतंकियों के 9 ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए और पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। उसमें यह पता चल रहा है कि बड़ी क्वांटिटी में एक एम्यूनिशन उसके अंदर। जी मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, एक बार एलओसी का रुख करते हुए मनीष।
लग रहा है रात को जो कोशिश की है पाकिस्तान ने, उसको किस तरीके से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकामयाब बनाया है और हवा में पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन हमने मार गिराई हैं, उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। रात को पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की 15 जगहों पर, भारत के 15 ठिकानों पर जो सैन्य हमारे ठिकाने हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, एयर बेस है, मिलिट्री बेस है, वहां पर उसने हमला करने की कोशिश की, लेकिन 15 की 15 जगह हमने उसको नाकामयाब कर दिया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, यानी हमारे काउंटर मेजर्स ने, उसमें पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया भारत ने, दुनिया का सबसे सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम, उसको भी रात को भारत ने इस्तेमाल किया और इनका एक भी मिसाइल या रॉकेट या ड्रोन भारत ने कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। आज वो तमाम दर्शक, भारत के दर्शक जो इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे हैं और बॉर्डर पर पाकिस्तान में बैठे हुए भी जो इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे हैं, वो जरा देख लें, ये भारत की ताकत है। अटैक को न्यूट्रलाइज कर देना, डिफेंस सिस्टम का मजबूत होना किसे कहते हैं। आज भारत की आवाम सुरक्षित है क्योंकि भारत न सिर्फ टारगेट हिट करना जानता है, बल्कि भारत टारगेट को न्यूट्रलाइज करना भी जानता है। ये बैलेंस केवल भारत के पास है, ये सामरिक शक्ति भारत के पास है। एक बार फिर से इंडिया टीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी हमला नाकाम हुआ है। आप देखें, ये पहली बार है, ये अब युद्ध की परिस्थिति आप देख रहे हैं, ये युद्ध जैसे हालात इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर जाकर जो भारत ने हमला किया था, जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, वो केवल आतंकियों के टारगेट को निस्तो नाबूद किया था। लेकिन ये जो पाकिस्तान कर रहा है, वो भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहा है, वो भारत के सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। कोई नुकसान नहीं हुआ भारत को, लेकिन ये कोशिश पाकिस्तान की नापाक कोशिश कहलाएगी, ये एस्केलेशन की कोशिश कहलाएगी। ये तस्वीरें सर आपके सामने हैं, ये पाकिस्तान एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने इस एक्सरसाइज जो थी उसको पहले तो ऑपरेशन बनाया और हमारे सिंधु 1 के जवाब में वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका शुरुआती दौर है, हमें समझना चाहिए। इस तरह से ड्रोन्स और यूएवीज को इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग एयरफोर्स बेस की तरफ लॉन्च करके उनका मकसद है हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को एक्सेस करना। सर, मैं बहुत आसान शब्दों में आपसे समझना चाहती हूँ। इस वक्त जो दर्शक इंडिया टीवी पर देख रहा है, ये जो व्हाइट लाइट एक नीचे आते हुए दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली ये क्या है? क्या ये न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद की ये तस्वीर है? ये जो व्हाइट लाइट है, ये आप देख सकते हैं ड्रोन जो है उसमें एक गाइडेंस, थोड़ा सा लो इल्यूमिनेशन वाला बल्ब फिटेड होता है ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके। ये जो ड्रोन है, इनमें वॉरहेड जाहिर बात है बहुत छोटा होता है, ज्यादा डैमेज नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान इन ड्रोन्स को भेजकर हमारे जो इंस्टॉलेशंस हैं उसकी रेकी कर रहा है। पाकिस्तान के कई शहरों में ड्रोन से हमला हुआ है, ये सूत्रों से खबर बता रहे हैं। और HQ-9 मिसाइल सिस्टम को, HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का तबाह हो गया है, जिसका काम था कि होने वाले हमलों को रोकना, उनको हवा में ही निस्त नाबूद कर देना, ध्वस्त कर देना। लेकिन पाकिस्तान का HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही तबाह हो गया है। और सूत्रों से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। ड्रोन अटैक से यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका काम था अपने शहरों की हिफाजत करना किसी भी ड्रोन से या फिर मिसाइल अटैक से, वो ही तबाह हो गया है। पाक का ड्रोन अटैक से भारी नुकसान हुआ है, पाकिस्तानी आर्मी को भारी नुकसान हुआ है और वहां की आवाम समझ नहीं पा रही कि ये हो क्या रहा है। वहां की आवाम समझ नहीं पा रही क्या वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में क्या महफूज हैं। रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, वहां की आवाम नहीं समझ पा रही और इनफैक्ट वहां की आर्मी भी नहीं समझ पा रही होगी कि ये हो क्या रहा है। आपके पास क्या खबर है? देखिए हिमांशु, ये पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उसको लेकर कुछ चीज़ें बहुत साफ तौर पर बतानी ज़रूरी है दर्शकों को कि कल रात देर रात से ही पाकिस्तान लगातार इस बात का क्लेम कर रहा है कि भारत ने उसके अलग अलग शहरों में ड्रोन से हमले किए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कल जब
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उसके बाद उसके जवाब में पाकिस्तान ने लगातार चाइना से का जो HQ-9 उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके जरिए उसने मिसाइल और ड्रोन से पंजाब, हमारे इलाके में पंजाब, जम्मू कश्मीर में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारे जहाज़ों पर कई हमले दागे। उसके जवाब में भारतीय सेना ने अपने जो हमारे ड्रोन सिस्टम है, हेरोप की बात की जाए, हेरोन मार्क 2 की बात की जाए, उसके जरिए उसको जवाब दिया, जिसको पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने उसके अलग शाहरों में, लाहौर, कराची में ड्रोन से हमले किए हैं। भारत ने पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का जवाब दिया है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो भारी आर्टिलरी और तोपखाने का उसने इस्तेमाल किया, उसका भी भारत जवाब दे रहा है। और भारत ने उसके जो मिसाइल ड्रोन अटैक हैं, उसके जवाब में जहाँ जहाँ से उसके एयर डिफेंस सिस्टम से ये भारत की तरफ हवाई हमले किए जा रहे थे मिसाइल और ड्रोन से, उन्हीं जगहों पर जवाबी कार्रवाई के तौर पर हमारे जो मिसाइल और ड्रोन सिस्टम है, लाइटनिंग एम्यूनिशन है, उसके जरिए जवाब दिया है।